हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए वीवीआई टॉप यहाँ पर कंसेप्ट के टॉपिक से 7p ब्लॉक्स एलिमेंट्स है। इसका कुछ पार्ट 15 वाले में ही कुछ बच गया था कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का इसके पीछे वाले पार्ट्स में आप लोगों को बता दिए थे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब कि कैसे बनाने की विधियां होती है। लेकिन अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस, अगर ये क्वेश्चंस आएंगे तो 5 मार्क्स में जरूर आएंगे, यानी 5 मार्क के क्वेश्चंस इसमें जरूर आएंगे कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। यानी संपर्क विधि द्वारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बाबू, H2SO4 का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं, किसके विधि द्वारा, तो संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि इस विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का संपर्क विधि द्वारा में कि इस विधि द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड, इस विधि द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 या सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का जल अपघटन यानी H2O के साथ 723 केल्विन ताप पर प्लेटिनम या बेंडियम पेंटाऑक्साइड यानी V2O5 के उपस्थिति में कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसकी निर्माण में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हैं। यानी अगर हम लोग बात करेंगे कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, तो इस विधि द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 या सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का जल अपघटन H2O के साथ कराते हैं, कितने, 723 केल्विन ताप पर, यानी कि 723 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो पेल्टिनम, पेल्टिनम का सूत्र क्या होता है, PT, पेल्टिनम या बेंडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, बेंडियम पेंटाऑक्साइड क्या होता है, V2O5 के उपस्थिति में प्रेजेंटिंग में कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 प्राप्त होता है, जिसके निर्माण में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हैं। इसके निर्माण में क्या होते हैं, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चंस में भी यही में आएंगे। पहला ए नंबर इसका देखिए, पहला ए नंबर है पाइराइट का क्षेत्र, पाइराइट का क्षेत्र, पहला ए नंबर क्या है, पाइराइट का क्षेत्र। इस क्षेत्र में आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट या सल्फर को हवा के साथ जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जाता है। क्या क्या हम करते हैं, पाइराइट के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आयरन पाइराइट FeSO2 या सल्फर को यहाँ पर अच्छे से कर देते हैं, सल्फर को हवा के साथ जलाकर, हवा मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन O2 के साथ जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, बनाया जाता है। ये इसका चरण होता है कि इस क्षेत्र में आयरन पाइराइट या सल्फर को हवा के साथ जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए FeSO2 क्या हो गया, आयरन पाइराइट, और प्लस O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ जलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर 4 FeSO2 और प्लस 11 O2, यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन करने के लिए तो यहाँ पर 8 SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, और प्लस में 2Fe2O3 यहाँ पर फेरस के ऑक्साइड यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसके पाइराइट के क्षेत्र से हमको ये मालूम होता है कि अगर हम लोग फेरस FeSO2, यहाँ पर FeSO2 देखिए पाइराइट के क्षेत्र में आयरन पाइराइट यानी FeSO2 प्लस 11O2 से यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड 8SO2 प्राप्त होता है, और 2Fe2O3 क्या होता है, इसमें फेरस के ऑक्साइड यहाँ पर कुछ मात्रा में निकल जाते हैं। तो इससे यह प्राप्त होता है कि अगर फेरस के ऑक्साइड, यहाँ पर FeSO2 होता है, आयरन पाइराइट के जो ऑक्साइड होता है वो 11O2 ऑक्सीजन यानी हवा के साथ जलाकर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, इसमें Fe2O3 यहाँ पर फेरस के ऑक्साइड प्राप्त होता है। बैलेंस इक्वेशन भी करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद लिखा गया है कि जला के साथ जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, यानी कि सल्फर को हवा के साथ, सल्फर क्या होता है S, और हवा O2 ऑक्सीजन, हवा के साथ जलाकर भी सल्फर डाई SO2 क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो पाइराइट का क्षेत्र का यही मतलब होता है कि इस क्षेत्र में आयरन पाइराइट हो या सल्फर को, आयरन पाइराइट FeSO2 या सल्फर S को हवा यानी ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। उसी तरह आयरन पाइराइट FeSO2 प्लस 11O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 8SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, 2Fe2O3 यहाँ पर फेरस के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग को क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। उसी तरह फिर सल्फर को
एस मतलब क्या होता है, सल्फर। इस सल्फर को हम लोग क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हवा के साथ की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ पर SO2 प्राप्त होता है, इसको सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर हम लोग कहते हैं। तो ये हम लोग को क्या हो गया, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ पर अभी निर्माण, अभी सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड बना है। उसके बाद इसका पूरा प्रक्रिया 3 से 4 चरणों में क्या होती है, संपन्न होती है, जिसका निर्माण निम्नलिखित प्रक्रिया में अपनाते हैं। तो पहला यहाँ पर आ गया कि सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त कर लिए। बी नंबर यहाँ पर देखिए कि धूल कक्ष इंपॉर्टेंस है। धूल कक्ष ये पूरा इंपॉर्टेंट, अभी आगे वाले भी इसका पार्ट इसमें कराएंगे, पूरा सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाएगा यहाँ पर समझिए कि प्राप्त होने वाले धूल कक्ष मतलब कि कोई मतलब कि इसमें ले आते हैं कि धूल कक्ष को लेते हैं, तो प्राप्त होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि जो ये SO2 प्राप्त हुआ आयरन पायराइट के क्षेत्र से, तो यहाँ पर 8 SO2 यहाँ पर सल्फर डाई प्राप्त हुआ, तो वही बी नंबर यहाँ पर लाते हैं। तो प्राप्त होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी प्राप्त हमको सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्राप्त हुआ है यहाँ पर, तो ये प्राप्त होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड में कुछ धूल के कण, यानी प्राप्त होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड में कुछ धूल के कण उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं, कुछ धूल के कण उपस्थित रहते हैं, जिन्हें धूल कक्ष में साफ कर लिया जाता है। बी नंबर क्या होता है कि धूल कक्ष में प्राप्त होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड में कुछ धूल के कण उपस्थित रहते हैं, जिन्हें धूल कक्ष में हम लोग साफ कर लेते हैं। तो पहला ए वाला पायराइट का क्षेत्र पता हो गया कि पायराइट का क्षेत्र में क्या होता है कि कोई भी चीज अगर आयरन पायराइट हवा के साथ ऑक्सीजन के साथ जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड प्रदान करके जिसको SO2 प्राप्त हुआ, उसी तरह सल्फर भी हवा के साथ यहाँ पर अब जलकर सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर हवा ऑक्सीजन के साथ जलकर SO2 निर्माण करते हैं। वही अगर बी नंबर इसमें धूल कक्ष में आ जाते हैं, तो प्राप्त होने वाले जो भी सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसमें कुछ धूल के कण उपस्थित रहते हैं, जिन्हें धूल कक्ष में इसको क्या किया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। तो ये इसका कुछ यहां पर हो। अब चलते हैं सी नंबर इसके पॉइंट पर। देखिए संपर्क विधि द्वारा, अब इसका सी नंबर पॉइंट्स क्या है, बी नंबर तक वहां तक हम लोग क्या प्राप्त किए थे, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किए थे SO2, और इसको धूल कक्ष में क्या किए थे, सल्फर डाइऑक्साइड के जो धूल कक्ष में इसको साफ कर लिए थे, जो भी खराब उसके अशुद्धि बचती थी उसको धूल कक्ष में क्या किए, साफ कर लिए। अब यहाँ पर उसके सल्फर डाइऑक्साइड से हम लोग आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए संपर्क कक्ष या परिवर्तक कक्ष, ये सी नंबर इसका पॉइंट है कि संपर्क कक्ष या परिवर्तक कक्ष के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर समझिए कि संपर्क कक्ष या परिवर्तक कक्ष क्या होता है। तो इस कक्ष में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि जो हम लोग इस कक्ष में जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 था, तो इस कक्ष में जो सल्फर डाइऑक्साइड को हवा के साथ जलाकर, यानी कि जो हवा के साथ जलाकर, पहले हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किए थे और उसको धूल कक्ष में क्या किए थे, साफ कर लिए थे। अब वही जो प्योर जो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इस कक्ष में सल्फर डाइऑक्साइड को हवा के साथ जलाकर, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग जो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किए थे धूल कक्ष से और उसके रिएक्शन से, तो अब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, हवा के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए SO2 और O2 यहाँ पर है, तो 2SO2 रिएक्शन समझिएगा, और O2 इसके हवा के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर समझिए कि 2SO3 प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड कहते हैं। किसको, 2SO3, यानी SO3 को सल्फर डाइऑक्साइड और 2 से गुणा इसलिए किया है कि इसको बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशंस को। अब यहाँ पर समझिएगा कि 2 को सल्फर है तो 2 को सल्फर है, 2 दूनी के 4 ऑक्सीजन, 2 6, यानी कि 2 3 6 ऑक्सीजन है। तो इसको हम लोग संतुलित कर यहाँ पर 2SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कैसे हुआ, कैसे, तो यहाँ पर देखिए सल्फर कितना है, 2 से, तो यहाँ पर 2SO, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि SO2 और एक O, तो SO3 हम लोग यहाँ पर कर दिए। अब बचता क्या, एक S बचेगा और एक O2 बचेगा और एक O बचेगा, तो यहाँ पर 2SO3 यहाँ पर हम लोग लिख दिए सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको बैलेंस भी करेंगे इक्वेशन तो बैलेंस होगा। अब इसको कैसे काम करते हैं, क्योंकि हम लोग को बनाना है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 हम लोग को बनाना क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है। अब यहाँ पर समझिए प्राप्त होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड को
यानी कि प्राप्त होने वाले जो सल्फर डाइऑक्साइड है, यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि प्राप्त होने वाले जो सल्फर डाइऑक्साइड को 723 केल्विन और इतने दाब पर बेंडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, यहां पर समझिए कि प्राप्त होने वाले सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं, यहां पर थोड़ा सा कर लेना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाँ यहां पर लिख लेना है कि अब यहां पर समझिएगा कि प्राप्त होने वाले सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, SO3। यहां पर समझिएगा 723 केल्विन ताप पर और 1.5 एटीएम दाब पर। देखिए यहां पर लिखा गया है कि प्राप्त होने वाले सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 को, ट्राइऑक्साइड को 723 केल्विन ताप पर और 1.5 एटीएम दाब पर पेल्टिनम PT या भेंडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 के उपस्थिति में कराते हैं, उपस्थिति में कराते हैं तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो ओलियम H2SO7 प्राप्त होता है, जो जल अपघटन द्वारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। आ रहा है समझ में? देखिए यहां पर एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, यहां पर यहां तक तो आप लोग समझ में आ गया। सबसे पहले समझिए, प्राप्त होने वाले सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो भी हम लोग प्राप्त हो रहे सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 यहां पर हम प्राप्त किए थे, तो ये प्राप्त होने वाले सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखिए प्राप्त होने वाले सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3 जो होता है, प्राप्त होने वाले सल्फर ट्राइऑक्साइड को 723 केल्विन ताप पर, यानी कि 723 केल्विन ताप और 1.5 एटीएम दाब पर पेल्टिनम PT या बेंडियम पेंटाऑक्साइड, PT मतलब पेल्टिनम PT या बेंडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 के उपस्थिति में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ कराते हैं तो ओलियम H2H2O7 प्राप्त होता है और जल अपघटन द्वारा साल्ट सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता करते हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर इस विधि द्वारा प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल 96 से 98% शुद्ध रहता है। अब यहाँ पर समझिएगा रिएक्शन, ये तो पूरा समझ गया, अब रिएक्शन समझिएगा कि SO3 क्या हो गया, यहाँ पर SO3 क्या हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ कराई जाती है, किसके उपस्थिति में, तो पेल्टिनम या भेंडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति, तो यहाँ पर पेल्टिनम या भेंडियम पेंटाऑक्साइड करते हैं तो ओलियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, देखिए इसको अगर देखिए यहाँ पर V2O5 पेल्टिनम की, देखिए सबसे पहले कि प्राप्त होने वाले सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 को 723 केल्विन ताप और 1.5 एटीएम दाब पर पेल्टिनम या भेंडियम पेंटाऑक्साइड यानी कि इसके उपस्थिति में ऊपर प्रेजेंटिंग में कराते हैं तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसके साथ कराते हैं तो ओलियम प्राप्त होता है H2H2O7। तो ये H2 हो गया और SO4, देखिए H2H2O7, तो ये H2 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग H2 लिख दिए। फिर यहाँ पर एगो सल्फर ये और एगो सल्फर ये, तो इसको H2 लिख दिए और उसके बाद O3 और O4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा O7, तो H2H2O7 यहाँ पर ओलियम प्राप्त हो गया। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया बाबू, ओलियम प्राप्त हो गया। तो ये हम लोग को मालूम चल गया कि क्या प्राप्त हो गया, ओलियम, क्या प्राप्त हो गया, ओलियम प्राप्त हो गया। तो यही चीज लिखा गया है कि जब हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 को H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भेंडियम या पेल्टिनम के उपस्थिति में कराते हैं तो ओलियम प्राप्त होता है, जो H2H2O7 होता है। क्या होता है, H2H2O7 होता है। अब H2H2O7 ओलियम तो प्राप्त हो गया। अब प्राप्त होने वाले जो ओलियम होता है, ये प्राप्त ओलियम जो H2H2O7 होता है, इसका हम लोग जल अपघटन कराते हैं, H2O कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा 2H2SO4 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसको पूरा इसका H2H2O7 H2O, तो इससे गुणा करेंगे तो देखिए पहले H2SO4 हो जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अब इसको करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन, क्लियर। सल्फर कितना है, 2 सल्फर है, तो यहाँ पर 2H से गुणा करें तो 2 सल्फर हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 7 और 1 8 हो गए, तो 2 चौके
8 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, यानी कि 2H2SO4 यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो गया। तो वही होता है कि प्राप्त होने वाले ओलियम को अगर जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर प्राप्त होता है। और ये आप लोग को संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हुआ। और ये अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेंगे तो 5 मार्क्स में जरूर इसका क्वेश्चन पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।